रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में और फिर मोस्टली जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट टिश्यूज़ है। तो सबसे पहले आते हैं कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जब ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं, जब सेल्स कलेक्ट होते हैं, कम्बिनेशन करते हैं और कंबाइनली वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो कहलाता है टिश्यू। ऑल सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। टिश्यू में जितने सेल्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कर सकते, पर कम्बिनेशन में वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। However, there are organisms were cells grouped together but they do not form tissue। तो इससे पहले हमने बात की थी यूनिट नंबर फर्स्ट में वॉल्वॉक्स की, जो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने बताया था कि कुछ सेल्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ग्रुप्स तो बनाते हैं पर वो ग्रुप्स में फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। हर एक सेल इंडिविजुअली सर्वाइवल करता है, ठीक है। जिस तरह वॉल्वॉक्स का हमने एग्जांपल लिया था यूनिट नंबर 1 में। इसके अलावा अदर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्लिम मोल्ड्स वगैरह वगैरह। ये भी सेल्स होते हैं, ये भी ग्रुप्स बनाते हैं, पर वही ग्रुप्स हम टिश्यू नहीं कहलाते क्योंकि उन्हीं ग्रुप्स में सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्लांट टिश्यू की तरफ आते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं। एनिमल टिश्यू अलग हैं और प्लांट टिश्यू इसमें अलग हैं, ठीक है। जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं ये हम जनरली क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। एक हम कहलाते हैं सिंपल टिश्यू और दूसरा हम कहलाते हैं कंपाउंड टिश्यू। अच्छा, तो जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो भी इसके कुछ टाइप्स हैं, वो भी पढ़ेंगे डिटेल में। और जो कंपाउंड टिश्यू होते हैं उनके भी कुछ अपने टाइप्स हैं, वो भी पढ़ेंगे और इस टॉपिक में डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में पहले बात करते हैं सिंपल टिश्यू की। तो ये जो सिंपल टिश्यू होते हैं ये हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, फर्दर हम इनको तकसीम करते हैं 2 क्लासेस में। कितने में? 2 क्लासेस में। जो सबसे पहले क्लास है हमारे पास क्लास ए, वो होता है एम्ब्रियोनिक टिश्यू या इसका दूसरा नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और जो बी क्लास हैं प्लांट सेल में, प्लांट सेल के सिंपल टिश्यू में जो क्लास बी हैं वो होते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले ये एम्ब्रियोनिक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो इसमें दे आर मेड अप ऑफ दो सेल्स विच हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स एट ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट। आप ये पॉइंट नोट कर ले कि जब एक सेल में वो टिश्यू एक प्लांट में वो टिश्यूज़ जो डिवाइड होते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, कौन से पार्ट में? न्यू ग्रोइंग पार्ट्स में। प्लांट के वो हिस्से जहाँ पर अब न्यू ग्रोथ होगा उसी एरिया में जो सेल्स पाए जाते हैं, ये सिंपल टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक या एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, ठीक है, टिश्यूज होते हैं। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है। अ लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है विद स्मॉल और नो वैक्यूल्स। और इसमें वैक्यूल या तो इंतहाई स्मॉल होगा या इंतहाई छोटा होगा। तो इससे पहले अगर आपको याद है तो हमने बताया था कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता है, पर यहाँ पर प्लांट के सिंपल टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक या एम्ब्रियोनिक टिश्यू में इसमें वैक्यूल छोटा होता है या बिल्कुल नहीं होता है सेल्स में, ठीक है। तो सेल्स आर एलाइक, एक जैसे होते हैं, विद नो इंट्रासेलुलर स्पेस एंड हैविंग थिन वॉल। ये थिन वॉल्ड सेल हैं, मीन दैट कि इनका वॉल इंतहाई थिन है और सेल्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है। दीज टिश्यू आर फर्दर 2 टाइप। तो जो मेरिस्टेमेटिक या एम्ब्रियोनिक टिश्यू हैं इनके फर्दर 2 अकसाम हैं, ठीक है। एक यहाँ पर होते हैं एपिकल मेरिस्टम और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं
ये आर प्रेजेंट या एज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। ये रूट और शूट्स के टॉप्स पर मौजूद होते हैं, एपेक्स पर मौजूद होते हैं। हियर द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड रिजल्ट इन द एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स। और ये इनकी ग्रोथ की वजह से क्या होता है, इन्हीं की ग्रोथ की वजह से प्लांट के लीव्स में या इनका जो स्टेम होता है इनमें बुनियादी तौर पर एलोंगेशन होता है। सच अ ग्रोथ इज़ नोन इज प्राइमरी ग्रोथ। तो आप याद रखिए कि जब एक प्लांट के बॉडी में एलोंगेशन का अमल होता है और ये ग्रोथ क्या कहलाएगा, ये ग्रोथ कहलाता है प्राइमरी ग्रोथ। दूसरा हमारे पास इसमें है लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम वाले वो टिश्यूज़ होते हैं जो साइड्स पर मौजूद होते हैं, लेटरल साइड्स पर मौजूद होते हैं स्टेम के, रूट्स के और शूट्स के। ठीक है, तो जब ये सेल डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है और इसकी वजह से सेल की प्लांट की बॉडी में, इसके रूट्स में, इसकी शूट्स में थिकनेस आता है। क्या आता है? थिकनेस आता है। तो ये हमारे पास इसके दो टाइप हैं। अब आते हैं प्लांट सेल में परमानेंट टिश्यू की तरफ। तो ये परमानेंट टिश्यू हमारे पास वो सेल्स होते हैं, इनमें वो सेल्स होते हैं जिसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। ये सख्त सेल होते हैं, ये फिर डिवाइड नहीं होते। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टम। ये प्राइमरी मेरिस्टम से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, द परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू। प्लांट बॉडी के वो हिस्से जो सेल्स अब डिवाइड नहीं होंगे, इनके बुनियादी ये हमारे पास फिर चार टाइप्स हैं। ठीक है, तो एक इसमें होते हैं एपिडर्मल टिश्यू। तो ये एक प्लांट के लीफ के, स्टेम के या रूट के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सेल्स प्लेटेंड होते हैं और ये इरेगुलर शेप होते हैं, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। ठीक है, और ये थिक वॉल्ड सेल्ड होते हैं और इस सेल्स के दरमियान भी कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इन स्टेम द वॉल ऑफ दीज सेल्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी मटेरियल विच प्रिवेंट वाटर लॉस। स्टेम में इन सेल्स के ऊपर एक खास वैक्सी मटेरियल होता है जो एवापोरेशन को या वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन को रोकता है। और लीव्स में द एपिडर्मल टिश्यू हैज़ अ स्मॉल गार्डेड ओपनिंग सेल कॉल्ड स्टोमेटा। और लीव्स में इन सेल्स के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू का टाइप्स है वो ग्राउंड टिश्यू हैं। ये दिस टिश्यू आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द एपिडर्मल टिश्यू। ये एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर होता है और जो एपिडर्मल एक्सटर्नल कवरिंग है, इसके अलावा ये प्लांट के तमाम हिस्सों में मौजूद होता है। ठीक है, ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं और फेरनकाइमा सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, दीज सेल्स आर ओवल, ये ओवल शेप होते हैं, स्पेरिकल या फोलीगोनल इन शेप होते हैं। देयर वॉल आर थिन वॉल हैं। दे स्टोर फूड, इसका काम फूड स्टोरेज है। प्लांट में द ग्राउंड टिश्यू कंटेन क्लोरोफिल एंड कॉल्ड मेसोफिल टिश्यू। ग्राउंड में फिर इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और फिर वही सेल मेसोफिल सेल कहलाते हैं जो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर हमारे पास है सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू। प्लांट के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है इनकी शेप को मेंटेन करने के लिए या स्टेबल रहने के लिए। ठीक है, तो सपोर्टिंग टिश्यू जो होते हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इन सपोर्टिंग या मैकेनिकल टिश्यू के दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन जो हमारे पास टाइप हैं वो कोलनकाइमा टिश्यू है और दूसरा हमारे पास क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। ठीक है, ये कोलनकाइमा टिश्यू जो होते हैं ये यंग स्टेम्स में पाए जाते हैं जहाँ पर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर अभी वुड नहीं है, या वही हिस्सा जो लिविंग है एलांगेट होता है फोलिकुलर ट्रैपिंग एंड्स, तो उसी हिस्से में कोलनकाइमा टिश्यू मौजूद होते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हैं ये थिक वॉल्ड डेड सेल्स होते हैं और इनके जो वाल्स होते हैं वो हेवीली फिल्ड होते हैं लिग्निन केमिकल से। उनके वाल्स में लिग्निन केमिकल मौजूद होता है जो सख्ती या स्ट्रेंथ इन सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कंपाउंड टिश्यू की तरफ। दीज आर द टिश्यू विच आर कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू में तो तमाम जो टिश्यू होगा वो एक जैसे सेल से बना हुआ होता है और यहाँ पर कंपाउंड में एक से ज़्यादा सेल इसमें हो सकते हैं। ठीक है, और ये एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास जाइलम
और फ्लोएम हैं जो वास्कुलर बंडल्स बनाते हैं और ये खुराक और पानी की तरसील करते हैं प्लांट में। सबसे पहले आते हैं जाइलम की तरफ। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप सेल्स। इनमें दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक वेसल्स होते हैं जो रगे बनाते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं, और दूसरा ट्रेकॉइड सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन भी कमिंग स्लाइड्स में इमेज के साथ है, ठीक है। वेसल्स जो होते हैं ये शार्ट सेल्स होते हैं एंड वाइड और जो है ये वाइड सेल्स होते हैं, और इनका थिक सेकेंडरी सेल वॉल होता है। जो इंटरनल सेल वॉल से वो थिक होता है। दीज आर द डेड एंड होलो एंड जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये लॉन्ग ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसमें वाटर जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। सॉरी, दीज सेल्स आर डेड एंड हॉलो एक ट्यूब बनाते हैं। ट्रेकॉइड आर लॉन्ग सिलेंडर सेल्स ओवरलैपिंग एंड्स। और ये जो ट्रेकॉइड्स होते हैं ये भी लॉन्ग ट्यूब सेल्स होते हैं सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर में। वाटर इसमें मूव करते हैं ट्रिकाइड टू ट्रिकाइड, मीन दैट एक ट्रिकाइड सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और इस तरह प्लांट के ऊपर वाले हिस्सों तक पानी पहुंच जाते हैं। जो जाइलम टिश्यू होते हैं ये पानी की तरसील के लिए या इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, या जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं ये रूट से लेते हैं और अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में ले आते हैं। लिग्निन केमिकल की वजह से जो सेकेंडरी सेल वॉल में होता है, जाइलम सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसमें कंपाउंड टिश्यू में होता है फ्लोएम टिश्यू। तो ये फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं इसमें सीवीट्यूब सेल होते हैं और कंपेनियन सेल होते हैं। दो अकसाम हैं इनमें सेल्स के, ठीक है। ये तो जो सीवीट्यूब सेल्स होते हैं, प्रोटोप्लाज्म हैज़ अ नो न्यूक्लियस एंड द एंड वॉल हैव अ स्मॉल पोर्स कॉल्ड सीवी प्लेट्स। इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और इनके एंड्स पर छोटे सुराख होते हैं, वो सीवी प्लेट कहलाते हैं, ठीक है। जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बुनियादी तौर सीवी ट्यूब सेल्स करते हैं। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये कम्बिनेशन करते हैं, ये कंपनी बनाते हैं सीवी ट्यूब सेल के साथ, और ये खुराक की जो तकसीम है या जो ट्रांसपोर्ट है इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप इस देख सकते हैं कि कंपेनियन सेल जो रिसेंटली हमने बात की ये है, तो ये असल में खुराक की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। ये सीवी प्लेट हैं, जो हम क्रॉस सेक्शन इसका लेते हैं तो इसके ऊपर छोटे सुराख हमें नज़र आते हैं, ठीक है। ये सीवी एलिमेंट हैं। तो ये हमारे पास ये जाइलम और फ्लोएम खुराक और पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट में ज़रूरी होते हैं। बेटा होम असाइनमेंट इस क्लास में आप लोगों के लिए ये होगा कि राइट एंड मेमोराइज एनी 3 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। आपको प्लांट टिश्यू के 3 अकसाम लिखने हैं अलॉन्ग विद देयर फंक्शन, के वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इसमें असाइनमेंट होगा। इंशाल्लाह इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।